यार कभी सोचा है शिनचैन का घर इतना बदल कैसे गया? डोरेमोन का पहला सीजन आज भी लोग क्यों देखना नहीं चाहते? होगी का सीजन एक ही सबको सबसे ज्यादा पसंद क्यों है? और वो कौन सी चीज थी जिसने एनिमेशन की दुनिया को पूरा बदल दिया? आज इन्हीं सभी सवालों का जवाब मिलेगा, तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो पे मैं 100 लाइक्स का एम देता हूँ, तो अभी उसे पूरा कर देना। शिनचैन, पहले बात करते हैं अपने शिनचैन भाई की। 13 अप्रैल 1992 को शिनचैन पहली बार स्क्रीन पर आया था। और मजेदार बात यह है कि उसके ठीक 10 दिन बाद हर्षद मेहता वाला पूरा कांड बाहर आया था। यानी अपने शिनचैन भाई भी कोई कम नहीं थे। 1992 में शिनचैन की लुक बिल्कुल अलग थी। एनिमेशन काफी सिंपल था, चेहरा भी आज वाले शिनचैन से काफी अलग था, लेकिन मस्ती वो पहले दिन से ही फुल थी। छोटा हाथी हो या बमचिक बम बम, शिनचैन तब भी पूरे फॉर्म में था। यही स्टाइल लगभग 6 साल तक चली। फिर 2000 के आसपास धीरे धीरे उसे नया रूप मिलने लगा और 2005 तक वो बिल्कुल आज वाला शिनचैन बन चुका था। इस बदलाव के दौरान शिनचैन का घर भी बदला गया। यानी पहले जो फ्लैट था वो परफेक्ट जापानीज घर बन गया था। और एक बात, शिनचैन की अब 30 से भी ज्यादा मूवी आ चुकी है और हर मूवी के साथ एनिमेशन बेहतर होता गया। 2 अगस्त 2023 को जापान ने शिनचैन की पहली 3D मूवी रिलीज की। बाद में उसे इंडिया में भी रिलीज किया गया। इसे सिन ई एनिमेशन ने बनाया था, जिन्होंने डोरेमोन की 3D मूवीज भी बनाई थी। अब बात करते हैं निंजा हथौड़ी की। इसका सफर बाकियों से बिल्कुल हटकर है, क्योंकि इसकी शुरुआत किसी एनिमे से नहीं बल्कि एक टीवी ड्रामा से हुई थी 1966 में। यानी आज से पूरे 58 साल पहले। अब समझ में आया कि मैं दादाजी क्यों बोल रहा था। उस जमाने में मांगा का लाइव एक्शन बनाना काफी ट्रेंड में था, लेकिन अगर आज वो ड्रामा देखो तो भाई वो मार्क्स इतना डरावना है कि भाई वो रात को देखने लायक ही नहीं है। अगर कोई बच्चा देख ले तो उस ड्रामा के 2 सीजन बने, हर सीजन में 26 एपिसोड। फिर 1981 में फाइनली एनिमे बना, लेकिन उस दौर के हिसाब से एनिमेशन ठीक ठीक था। इसके 5 सीजन आए और करीब 700 एपिसोड तक बने और ये करीब 1987 तक चला। जापान में क्रेज कम हुआ तो बंद कर दिया गया, लेकिन 2007 और 2008 में जब इंडिया में जापानीज कार्टून का बुखार चढ़ा तब निंजा हथौड़ी भी यहाँ पॉपुलर हो गया। फिर 2013 में रिलायंस और साइनी एनिमेशन ने मिलकर नए सीजन बनाए। एनिमेशन अपग्रेड हुआ और इंडियन टच भी दिया गया। ताजमहल वाला सीन याद है ना? बस वैसे। अब आते हैं अपने ओगी पर। 1958 में पहला सीजन आया। उस वक्त के हिसाब से एनिमेशन काफी अच्छा था। आपने जो ज्यादातर एपिसोड देखे होंगे वो इसी स्टाइल में थे। 2000 में एनिमेशन तो ज्यादा नहीं बदला, पर पिक्चर क्वालिटी बेहतर जरूर हुई। फिर 2008 में ये शो पॉपुलर हुआ, यानी पॉपुलैरिटी और बजट दोनों बढ़े और बजट बढ़ने के कारण एनिमेशन भी अपग्रेड हो गया। 2011 और 12 में तो यार सब कुछ नेक्स्ट लेवल हो गया। कलर्स, डिजाइन, सीन्स सब कुछ चेंज। 2016 में एनिमेटर्स ने नई टेक्नोलॉजी ट्राई की, लेकिन ऑडियंस को वो पसंद नहीं आई। 2017 वाला भी लोगों को अच्छा नहीं लगा। 2018 में एक बार फिर से एनिमेशन बदला और इस बार लोगों ने खूब पसंद किया। 2022 में ओगी की 3D मूवी आई। देखने में तो जबरदस्त थी, लेकिन जो पुरानी ओगी वाली फीलिंग थी वो इसमें कहीं गायब हो गई थी। अब बात करते हैं हमारे ब्लू कैट की। डोरेमोन का पहला एपिसोड 1973 में आया था और शायद आप में से किसी ने भी इसे नहीं देखा होगा, क्योंकि इंडिया में कभी ये ऑफिशियली रिलीज ही नहीं हुआ। इसके कैरेक्टर की आर्ट स्टाइल बिल्कुल अलग थी और कैरेक्टर तो पहचाने में भी नहीं आ रहे थे और इसे आज भी डोरेमोन की सबसे खराब सीजन माना जाता है। कुछ एपिसोड काफी क्रीपी थे, इसीलिए शायद वो चला नहीं। फिर जाके 6 साल बाद 1979 में इम्प्रोविजन के साथ वापस आया और ये सब उस दौर के लिए ठीक था और इंडिया में भी उसके कुछ एपिसोड आए। 1984 में एक मूवी आई पर इंडिया में नहीं आई, लेकिन बाद में उसकी रीमेकर जरूर आई। 1990 तक एनिमेशन काफी बेहतर हो चुका था। कई मूवीज आई जो जापान में खूब पसंद की गई। 2005 और 7 के बीच में कैरेक्टर्स को थोड़ा ग्लो अप मिला और कैरेक्टर थोड़े सॉफ्ट और क्यूट हो गए, जो आज भी अच्छे लगते हैं। और वो किए गए चेंज आज की मूवीज और एपिसोड में भी बेहद खास है और वही उसको फेमस बना देता है। और डोरेमोन की कई 3D मूवीज भी आ चुकी है जिनकी प्रोडक्शन टॉप नॉच है। और आखिर में टॉम एंड जेरी, यार इसका इवोल्यूशन सबसे ज्यादा रोलर कोस्टर जैसा है। 1940 में शुरू हुआ और तब से 2021 तक लगभग 11 बड़े बदलाव हो चुके हैं। सिर्फ एनिमेशन नहीं, डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस भी कई बार बदले गए। 1940 में हन्ना और बारबेरा ने शुरू किया। बिल्कुल कॉमिक बुक जैसा लुक था। इसी स्टाइल में एमजीएम ने 114 शॉर्ट्स बनाए। उस दौर में टॉम एंड जेरी ने 7 एकेडमिक अवार्ड भी जीते। और फिर 1961 में जैन डेज को प्रोडक्शन मिला। यहीं से वो ब्लू कलर वाला क्लासिक टॉम आया। और एक बड़ा बदलाव, टॉम की मालकिन मम्मी टू शूज की जगह अब क्लाइंट क्लोबर आ गया। फिर जाके चक जोन्स के अंडर टॉम का रंग वापस ग्रे हुआ, कान को शार्प कर दिए गए और पूंछ को लंबी कर दी गई। यहाँ तक कि जेरी को भी बड़े कान और क्यूट फीचर्स दिए गए थे। और सबसे बड़ी बात, वो क्लासिक टॉम एंड जेरी वाली धुन जो हम सब जानते हैं वो पहली बार यही बनाई गई थी। फिर 1975 में द टॉम एंड जेरी शो आया। जेरी को पहली बार लाल बो टाई पहनाई गई, क्योंकि अमेरिकी सरकार ने किड्स टीवी पर वायलेंस के रूल सख्त कर दिए थे। इसी दौर में टॉम एंड जेरी की वो दोस्ती भी दिखी जो कभी कभी नजर आती थी।
1980 तक और फिल्म एसन स्टूडियो ने पुराने वाले टॉम एंड जेरी को वापस ले आए और फिर 1990 में आया टॉम एंड जेरी किड्स, क्योंकि 90s में बेबीफिकेशन का ट्रेंड था, तो टॉम एंड जेरी का किड वर्जन भी बनाया। इस वाले टॉम एंड जेरी में हमने जेरी को बो टाई में देखा और टॉम को लाल टोपी में। फिर जाके 2008 में वार्नर ब्रोस ने डिसेंट एनिमेशन के साथ वापस लॉन्च किया। 2014 तक टॉम एंड जेरी की क्लीन डिजाइन भी आ गई और 2021 में 3D मूवी आई, लेकिन ये कुछ खास चली नहीं। तो ये थे आपके बचपन के वो कार्टून जिनका सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा। तो अब तुम बताओ बचपन में तुम्हारा कौन सा कार्टून सबसे ज्यादा फेवरेट था और अभी कौन सा कार्टून फेवरेट है। आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेगी तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।